तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भोपाल में प्रदर्शन हुआ है। सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ रैली निकाली गई। भारत माता चौराहे पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जुड़े। तमाम इन कार्यकर्ताओं ने भारत माता चौराहे से रोशनपुरा तक पैदल मार्च रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन अपना जताया है और हिंदू संगठनों ने बाजार भी बंद करवाया। व्यापारियों ने दुकान बंद रखकर इस धरना प्रदर्शन में अपनी शिरकत की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ कृष्णा गौर भी शामिल हुई हैं। सरकार लगातार अपना काम कर रही है, कहना है प्रहलाद पटेल का। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ हिंदुओं को एक होना होगा। व्यापारियों ने प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही। तो सकल हिंदू समाज के बैनर तले तमाम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये देखिए, कुछ अधिवक्ता गण भी पहुंचे हैं और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यहां पर विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी पहुंचे हैं और मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार अपना काम कर रही है। व्यापारियों ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ एक होना होगा। तो आप ये दुकानों के शटर गिरे हुए देख सकते हैं। व्यापारियों की तरफ से भी इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया गया है। उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया है और अपनी आवाज बुलंद की है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं उनको बंद किया जाए। चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। जब से शेख हसीना की वहां से विदाई हुई है तब से हिंदुओं को लगातार वहां पर निशाना बनाया जा रहा है और इस्कॉन के संतों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनको तो वकील तक मुहैया नहीं वहां पर करा पाई है सरकार, या फिर कोई भी बार एसोसिएशन से जुड़ा हुआ कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कार्यकर्ता सामने नहीं आया। एक वकील ने आकर वकालत करने की कोशिश भी की तो उस पर हमला हो गया। ये हाल है इस वक्त बांग्लादेश में और इसी को लेकर हिंदू समाज के तमाम कार्यकर्ताओं ने, तमाम हिंदुओं ने अलग अलग जगहों पर सूबे की राजधानी भोपाल में भी रैली निकालकर अपनी आवाज बुलंद की है। अपन को कहा जाना है चौराहा। और खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, आप वहां से सीधे जुड़ रहे हैं, बात करिए लोगों से। क्या मांग इनकी, क्या सरकार को मैसेज देना चाहते हैं? भैया जो अंदर घुस गए हैं, संतों के कोई नहीं चलेगा। कृपया भैया लोग तो तस्वीरें ही दिखा देते हैं। बड़ी संख्या में पूरे राजधानी भोपाल के एक एक कोने से यहाँ पर बात की जाए तो हिंदू समाज के लोग पहुंचे हुए हैं और आप देखेंगे कि पैदल मार्च जो है वो भारत माता चौराहे से रोशनपुरा तक के शुरू हो चुका है। एक प्रतिनिधि मंडल की मांग रहेगी कि उनको राज्यपाल से मुलाकात करने दिया जाए, लेकिन पुलिस ने पूरी तैयारी करी है कि रोशनपुरा पर रोक दिया जाए। और इस पैदल मार्च से पहले बात की जाए तो पवन पहले वहां पर भाषण हुआ और उसके अंदर इसके साथ साथ संकल्प भी दिलाया गया बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए और इसके साथ साथ कई तरीके की बातें कही गई। खासकर हम बात करें जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है, आरोप लगाया गया और ये कहा गया कि देश के 25% इलाके ऐसे हैं जहां पर डेमोग्राफी अल्पसंख्यक समाज की ज्यादा हो चुकी है, यानी सिर्फ 75% ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंदू बहुसंख्यक बचे और खासकर ये आरोप लगाया गया है कि जो शब्बीर वहां पर जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं इस मार्च का, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए।
बिल्कुल बात करने की कोशिश करता हूं। पवन, यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि लगातार यहाँ पर कई धर्मगुरु जो है वो पहुंचे हुए हैं और कोशिश रहेगी कि बात की जाए। सर, क्या कहेंगे? हिंदू जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है। पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अगड़े पिछड़े के आधार पे बांटा था वो हिंदुओं को समझ में आ गया है। हिंदुओं को समझ में आ गया, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए आप पॉलिटिकल पार्टियां जो बांटने थी उनकी विभाजनकारी काम यहाँ नीति काम नहीं करें। और आप मंच से कह रहे थे कि देश की करीब 25% जो इलाके हैं वो डेमोग्राफी बदल 25% इलाकों की डेमोग्राफी बदल चुका, आप मंच से भी कह रहे थे। हाँ, मेरी PIL चल रही है। भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उनकी सबकी डेमोग्राफी बदल गई है। इसका मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। आज के प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे? इससे कुछ फर्क पड़ेगा बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है? आज के इस प्रदर्शन से कुछ फर्क पड़ेगा? हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये बताने के लिए कि हम जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके प्रति बहुत चिंतित हैं। बांग्लादेश की सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, जबकि यहाँ भारत में 6 करोड़ अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी भी सुरक्षित है। ये देख सकते हैं पवन, कई तरीके के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर भगवान झंडा लेकर पहुंचे हुए हैं। और एक नारा यहाँ पर बांग्लादेश के साथ साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके साथ साथ एक नारा और गूंज रहा है कि जात पात को करो विदाई। हमने बागेश्वर धाम का जो मार्च निकाला गया था, उनकी तरफ यात्रा निकाली गई थी, उसमें देखने को मिला था। अब वो नारा ये कह सकते हैं कि हर हिंदू समाज के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, खासकर बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ, एक के बाद एक तस्वीरें आ रही है दर्दनाक वहां से। उसके बाद ये कह सकते हैं कि एक दौर चल पड़ा है और सभी ये मांग कर रहे हैं कि हिंदू समाज से जो जात पात है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर हिंदुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भारत माता चौक चौराहे पर बड़ी संख्या में हिंदू कार्यकर्ता जुटे हैं और यहां पर बड़ी संख्या में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कि बांग्लादेश में जो अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू समाज को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, उसके विरोध में देश के कई हिस्सों में इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार के भी कुछ मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हैं और उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है, निंदा की है। साधु संघ के सामने बीच में कोई नहीं आएंगे। देखिए बीच में जो गेट बना हुआ बना कर रखिए, बीच में ना घुसे, बीच में ना घुसे। सर प्रियांशु व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था बनाइए भैया। शब्बीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? देश की रक्षा आपकी आवाज आ रही है मुझे? हाँ शब्बीर, आपसे तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया था। वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो इस आयोजन के कर्ता धर्ता हैं। जरा पूछिए कि इस आयोजन से जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनके जीवन स्तर पर किस तरीके से फर्क पड़ेगा, क्या इनकी मांगे हैं, किनसे ये मिलेंगे, किनको ज्ञापन देंगे? पोस्टर लेके बाई बाई और चलें। देखिए, इनकी बात की जाए तो इनका ये कहना है कि हम समर्थन में खड़े हुए हैं और हमारी कोशिश ये है कि केंद्र सरकार को
बुलंद की जाए केंद्र सरकार के सामने कि की जो सरकार है उनके ऊपर दबाव बनाया जाए कि वहां पर जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो बंद हो। बात की जाए तो रोशनपुरा तक के जाके करीब 2 किलोमीटर का ये पूरा मार्च है, 1 किलोमीटर के करीब का उनका मार्च पूरा हो चुका है। और इसके बाद बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करना चाहता है, लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रोशनपुरा पर ही तमाम लोगों को और रोक भी दिया जाएगा। और जहां तक ये बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल जो आप भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इन रैलियों से क्या तरीके से ये कह सकते हैं समर्थन किया जा रहा है हिंदुओं पर जो वहां पर अत्याचार हो रहा है, ये मैसेज दिया जा रहा है देश के हिंदुओं की तरफ से कि हम उस अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए हैं और बिल्कुल भी इस तरीके की घटनाओं को अब सहा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी के तहत हम देखेंगे तो सिर्फ भोपाल में ही नहीं, जो सैकड़ों हजारों की संख्या में भोपाल में लोग उतरे, ऐसी तस्वीर हम जबलपुर, इंदौर और देश के अलग अलग राज्यों से सामने आ रही है और सभी के अंदर आक्रोश है। और ये कहा जा रहा है कि अब एकजुट हिंदुओं को होना होगा और उसकी साफ वजह यह है कि जहां जहां पर हिंदू बटे हैं, इनका आरोप यह है कि जहां जहां पर हिंदू बटे हैं वहां वहां पर उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। इसलिए एकजुटता के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, मंच से भाषण दिए जा रहे हैं। और इन सबके पीछे एक चीज और देखनी होगी कि यहाँ पर राजनीतिक दलों की भी गैदरिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर बात की जाए इस मार्च में भी तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सरकार के 2 मंत्री की बात करें, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, इसके अलावा भोपाल के बीजेपी के जितने भी विधायक हैं वो इसके अंदर पहुंचे हुए हैं। कई बीजेपी के पदाधिकारी पहुंचे हुए, मंच से उन्होंने जरूर कुछ बोला नहीं, लेकिन इस मार्च को सकल हिंदू विराट प्रदर्शन को वो समर्थन देने पहुंचे थे। मंच से नहीं बोला गया उनकी तरफ से, यानी किसी तरीके का राजनीतिक भाषण नहीं हुए, लेकिन नीचे की तरफ वो बैठे रहे और इस प्रदर्शन को समर्थन देते हुए नजर आए। तो और उसी को लेकर आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके ये मार्च जो है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सभी यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। और हाथों में हम देखेंगे कि दुनिया को बचाना है तो तालिबानी सोच को मिटाना होगा, तमाम चीजें कही जा रही है। हिंदू जागे हैं, हिंदू जागेगा, से बातचीत करते हैं, क्या मांगे आप लोग? हिंदू जगेगा। केंद्र सरकार जल्द से जल्द ऐसा एक्शन लाए ताकि बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसमें हिंदू भाइयों को न्याय मिल सके। ये अत्याचार लगता है आप लोगों के प्रदर्शन से कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल लगता है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू जब जागा है से भी आज तक चले देंगे और बांग्लादेश की सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जब हमारे भारत में आपके बांग्लादेशी नागरिक सुरक्षित है तो वहाँ पे हमारे भारत के नागरिक सुरक्षित हो। सभी की एक ही बात है कि वहाँ पर हिंदू जो है उनको सुरक्षित किया जाए। बांग्लादेश हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से आप इस पूरे आयोजन पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।